भाई नफरत जिससे फैली गरेयू तो यूं ही आएगा ना, जब आप नफरत फैलाओगे। आज हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, मैंने 600 मदरसे बंद कर दिए और सारे मदरसे बंद करूंगा, देश को मुल्लों की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हो भाई? अब सीएम तय करेंगे कि कौन मुल्ला बनेगा और कौन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, अब सीएम तय करेंगे। यानी आप संविधान से बड़े हो गए। संविधान तो हमें आजादी दे रहा है कि आप जो चाहे कर सकते हो। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके मन का कानून नहीं आएगा तो आप मरने मारने की बात करेंगे, आप सड़कों पर उतर जाएंगे, आप गृह युद्ध की धमकी देंगे। ये संविधान में कहीं लिखा है तो दिखाइए साजिद रशीदी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये देश के मन का कानून नहीं है, ये सिर्फ इंटीलिया को बचाने का कानून है। नहीं, अभी किसके मन का कानून है उधर जाइएगा बाद में, मैं फिर आ जाऊंगा। मुझे आप बताइए कि आपके मन का कानून नहीं है तो मरने मारने की बात और गृह युद्ध की धमकी की बात करेंगे क्या? अरे भाई साहब, ये कानून जो है देश के मन का नहीं है, इंटीलिया को बचाने का कानून है, अंबानी के मन का कानून है ये। नहीं। आप समझते क्यों नहीं इन बातों को? नहीं, मैं नहीं समझूंगा ना, क्योंकि अकेले साजिद रशीदी थोड़े नहीं तय करेंगे देश के मन में क्या है। प्रदीप भंडारी, इसीलिए गृह युद्ध की धमकी, मरने मारने की बात, सिर धड़ की बाजी इससे पहले लगाने की बात हो गई है। तो आप सोचिए देश में क्या माहौल तैयार हो रहा है। सीएम योगी नहीं तय करेंगे कि कौन क्या पढ़ेगा। देखिए राकेश जी, मैं संविधान को ये लेके संविधान की बात कर रहे हैं, मैं इसी पर इनको आज एक्सपोज करना चाहूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो देश के खिलाफ है। मैं इनके बयान को सुन रहा था, क्या कहा इन्होंने, आदमी सड़क पर आ जाएगा। मैं आपको राकेश जी वो वीडियो सुनाना चाहता हूं जब सीए के समय, अगर आपको याद होगा, ये किस तरीके से 4 साल की बच्ची को ये लेके आए थे और उससे इन लोग ने आजादी के नारे लगाए थे। नतीजा क्या निकला था, शाहीन बाग के ऊपर इन लोगों की वजह से एक 4 साल की बच्ची की मृत्यु हुई थी। उसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद इन्वॉल्व थे। ये लोग जानते हैं क्या चाहते हैं, जो राशिदी जी की सोच है, ये जाकिर नायक की सोच के साथ में, जिसके साथ दिग्विजय सिंह खड़े हैं। ये जाकिर नायक भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस वक्त आप यासीन ने दिया था और राशिदी जी ने बात कर रहे हैं। जाकिर नायक एक घोषित आतंकवादी है जिसके विचार के साथ आतंकवादी आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या राशिदी जी और उनकी सोच जाकिर नायक से प्रेरित है, जो एंटी इंडिया आदमी है, वो भी गृह युद्ध चाहता है। इन्हें पास में कोशिश कैसे करी थी राकेश जी? ये नहीं इनकी कोशिश, जब दिल्ली दंगे के वक्त में उन्होंने कोशिश करने का प्रयास किया था। तो मेरा सवाल इनसे यही है कि ये किसके कहने पे ये कर रहे हैं, ये इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि क्या ये किसके कहने पे ये कर रहे हैं। राकेश जी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। मतलब ये चाह रहे हैं, क्या बताना चाहता हूं राकेश जी, ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 1990 के दशक में, क्योंकि इनके व्यक्ति बोल रहे हैं कोर्ट सो रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि मिडनाइट हियरिंग जैसे आतंकवादी के लिए कोर्ट में हुई थी, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, वक्फ बिल के नाम पे मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं वापस से कहूंगा, ये अकेले नहीं काम कर रहे। प्रदीप भंडारी, कुछ साजिद रशीदी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए और उसका जवाब दे लीजिए। एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए। आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या कौन से मंत्री ने आकर कहा है कि हमने जाकिर नायक को दहशतगर्द बता दिया है, दहशतगर्द करार दे दिया है? भगोड़ा तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। दहशतगर्द कब माना है उनको देश ने? आप कोई बयान बताएंगे किसी मंत्री का? नहीं, आपके हिसाब से जाकिर नायक, आपके हिसाब से जाकिर नायक, अच्छा मुझे बताइए, जाकिर नायक, सुनिए, आपके हिसाब से अफजल गुरु और जाकिर नायक आतंकवादी नहीं है जिनसे आतंकवादी की सोच आगे बढ़ती है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। इनकी सोच आतंकवादी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं, मैं आपसे क्या देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? मैं कह रहा हूं, क्या देश की कोर्ट ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? सुनो, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो चाहे बोलोगे। सुनो, अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी। अरे जो चाहे बोलोगे। कैसी बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? जिसने बांग्लादेश के अंदर आतंकवादियों कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठा है। कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? राकेश जी, आपके शो पे इनका एजेंडा कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? मुझे बताइए। अच्छा, मैं इसमें सवाल ऐड करता हूं। साजिद रशीदी, मतलब आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? फैसला नहीं, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? अरे शर्म करो यार। साजिद रशीदी, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? आप उन्हें मानते हैं वो एक सच्चा मुसलमान है? मैं जाकिर नायक को सुनिए, मैं जाकिर नायक को देश के कानून का भगोड़ा मानता हूँ। नहीं, आप बताइए ना, क्या आप सच्चा मुसलमान भी मानते हैं क्या? चूंकि मेरा देश नहीं मानता। साजिद रशीदी, क्या आप सच्चा मुसलमान मानते हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते। जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं? पहले ये बताइए। थोड़े दहशतगर्द हो जाएंगे। आप जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं?
मैंने कहा कि मैं देश के कानून का आप जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? पहले ये बताइए। लेकिन दहशतगर्द नहीं मानता। आप बताइए ना, जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? जवाब यार पांडे जी, जाकिर नाइक मुसलमान भी है, कौन कहता है मुसलमान सच्चा मुसलमान है? और भगोड़ा अरे मुसलमान के साथ भी था, लेकिन मुसलमान के साथ भी था। क्या देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? राकेश जी, ये राकेश जी बोलिए प्रदीप भंडारी कहा है? राकेश जी ये रहा, मैं बता रहा हूँ, देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एंटी टेरर कानून के अंदर ऑलरेडी बैन लगा चुका है, जो जिसके ऊपर यूएपीए की धारा है। इनके लिए कौन है ये वापस से कहूंगा, इनसे पूछिए अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे याकूब मेनन कौन है, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये पीछे से। और वही आज जाकिर नाइक पाकिस्तान की गोदी में जाके कुछ कानून का ज्ञान भी है कि नहीं? 100 आतंकवादियों को देश में, आपको कुछ कानून का ज्ञान भी है कि नहीं? प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? मैं आगे बढ़ता हूँ कानून का आगे बढ़ता हूँ। प्रदीप भंडारी जी आता हूँ। एक मिनट साजिद रशीदी, एक मिनट। बहुत शर्म की बात है कि आप जाकिर नाइक को मुसलमान कहकर आप उसका डिफेंड कर रहे हैं। फिर तो शुभ रास्ता मुसलमान कसाब भी था, मुसलमान अफजल गुरु भी था। मुसलमान नहीं, कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो आतंकी बनकर आते हैं, यहाँ पर जवानों की गोलियों का शिकार होते हैं, तो ये कहेंगे कि मुसलमान है। क्या मुसलमान नहीं जाकिर नाइक? सर आप मुसलमान सर प्लीज अगर कोई मुजरिम रुक जाइए, साजिद रशीदी रुक जाइए, शुभ रास्ता, फिर उसके बाद आदिल आपके पास आ रहा हूं। हो जाता है तो मुसलमान भी नहीं रहता क्या? नहीं रहता मौलाना रशीदी, बिल्कुल नहीं। बातें करते हो यार, बिल्कुल नहीं रहता मौलाना रशीदी। आप अपने ही धर्म के, आप अपने धर्म का इल्म रखते हैं, आप अपने धर्म के इल्म का सम्मान करते हुए सोचिए कि क्या कोई मुसलमान किसी भी जगह दहशतगर्दी फैला सकता है? क्या उसके शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो दहशतगर्दी फैलाए? अगर वो ऐसा करता है तो मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानती, मैं तो उसे सच्चा मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानती। हो सकता है आप मानते हो, अब आपकी क्या पॉलिटिक्स है वो आप क्लियर कीजिए। आपके कहने से क्या होता है? आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से इतना जरूर होगा कि जो इस देश में बौद्धिक वर्ग है मुसलमानों का, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि जाकिर नाइक अव्वल दर्जे का दहशतगर्द व्यक्ति है, जिसकी जुबान पर आग है, और जो कहीं पे कुछ भी बोलता है तो दंगे भड़काने का मादा वो रखता है। अब आप जाकिर नाइक की वकालत क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। आपने कहा कि वो देश का भगोड़ा है, देश का भगोड़ा है, तो क्या आपने कोई PIL डाली? क्या आपने ऐसा कहा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, इस देश की कोर्ट को? क्या आप दरवाजा खटखटाया आपने कि उसको दहशतगर्द घोषित किया जाए? क्योंकि जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं, इस विश्व के कई देशों में आग भड़काई है। इससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे। मुझे लगता है इससे कोई भी मुसलमान जिसने अपने धर्म की सच्ची तालीम ली होगी, जो सच में जिसको इंसानियत का इल्म होगा, वो जाकिर नाइक को बरी तो नहीं कर सकता।